नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज नेशन। 3 दिसंबर 2023 को द अदबी सोसाइटी हाई मदरसा का मैनेजिंग कमेटी का एक इलेक्शन हुआ, जिसमें कुल 4 पैनल्स और एक इंडिपेंडेंट से कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन भरा। यानी कुल 25 कैंडिडेट, जिसमें 22 पुरुष और 3 महिलाएं थी। लेकिन अख्तर साहब के पैनल से 4 और उमर साहब के पैनल से 2 कैंडिडेट को जीत पर्याप्त हुआ। मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्कूल चपदानी कंस्टिट्यूंसी के बदेश्वर थाना के अंतर्गत आता है और इसका फाउंडेशन 1954 में हुआ और इस स्कूल में लास्ट मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन 2023 में हुआ। यानी 10 साल बाद इलेक्शन हुआ और इसमें 2200 के करीब स्टूडेंट्स हैं, जबकि टीचिंग फैकल्टीज मात्र 16 है, जो कि नाकाफ़ी है। और अभी टीआईसी सैयद कमर नासिर साहब हैं और अब लोगों को देखना है कि स्कूल का तामीरी और तालीमी मेयार कैसे बेहतर से बेहतर होगा। आइए इस इलेक्शन के नॉमिनेटेड कैंडिडेट और वोटर से इनकी बातें और राय को सुनते हैं। अदबी सोसाइटी हाई स्कूल का मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन हो रहा और आप एज ए गार्जियन आपने इलेक्शन आप अपना वोटिंग की, तो आप जो वोट दिए हैं तो क्या चिंता भावना करके दिए हैं कि क्या चीज़ इसमें खराबी है कि जिसको सुधार किया जाए? जी, पहले बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 2014 में जो स्कूल का जो दशा था उससे अभी कुछ बहुत बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि मैं 2014 से यहाँ देख रहा हूँ। उससे तो बेहतर ये है कि ऊपर भी रूम बन गया है, लेटरिन भी बन गया है यहाँ पर। और ये जो कमेटी जो चूज कराई थी अगला मतलब वो कमेटी ने भी अच्छा काम किया है। मैं गार्जियन के हिसाब से मैं मोहम्मद जहांगीर चापदानी से बोलम रखता हूँ। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं 2014 से जब से लेकिन एक हाई स्कूल का जो कंडीशन होना चाहिए वो ऐसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैंने खुद सर्वे करके देख के आ रहा हूँ, आप मेरे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। जी, लड़कियों का सैनिटेशन का मामला है, लड़कियों का कॉमन रूम का मामला है और आपका जो लड़कों का खाने का मामला है। फैकल्टी नहीं है, ओनली इसमें 16 या 17 फैकल्टी है। इसके बारे में आप कैसे बोल सकते हैं कि स्कूल का दुर्दशा सही है? आपके बात से मैं सहमत हूँ, आपके बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन ये बात मैं आपको ये भी बोल देना चाहता हूँ कि आपने 2014 में अगर आए होते, अगर आपने इंटरव्यू ले होते तो इंटरव्यू नहीं लेते आप। जिस तरह के यहाँ थी 2014 के बाद जो डेवलप हुआ है, मैं गार्जियन के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं वही हिसाब से ना का जगह में कुछ हो गया, ना का जगह में कुछ हुआ, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। ये बात कबूल कर रहे हैं आप? जी, लेकिन फिर भी हुआ है। इस बात से मैं अपना वोट देकर आया हूँ और मैं अपना वोट खुशी से उससे दिया हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मैं एमडी जहांगीर, मैं चापदानी। ठीक है। आप इंडिपेंडेंस पैनल से खड़े हुए आज अदबी सोसाइटी हाई स्कूल का जो मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन है, आप पहला काम क्या कीजिएगा? पहला काम जो है सबसे ज़्यादा जो है वो क्लास का ही टीचरों में पढ़ाई का मियाद हो, पढ़ाई जो मियादी की तरक्की हो बेहतर हो, इसलिए हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? अकबर अली। आप भी इंडिपेंडेंट से खड़े हैं? जी, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद निज़ाम। क्या डेवलपमेंट कीजिएगा स्कूल का? पहले सबसे पहले पढ़ाई बहुत ये है, सबसे पहले पढ़ाई। ठीक। जो अदबी सोसाइटी हाई स्कूल का आज मैनेजिंग कमेटी का जो इलेक्शन हो रहा है, उसमें आप लोग इंडिपेंडेंट पैनल से खड़े हुए हैं। आप लोग क्यों इंडिपेंडेंट से खड़े हुए हैं और स्कूल का भविष्य में डेवलप किस बात का डेवलपमेंट चाहते हैं आप? डिपेंडेंट होने का वजह है कि किसी को हम लोग देख रहे हैं कि कई सालों से कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। जो आदमी बोल रहा है ये हो सकता है अपना मुफाद, पर्सनल मुफाद है, इस वजह से बोल रहा है। ऐसा कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, इसलिए हम लोग आज इंडिपेंडेंट में खड़े हैं। वरना हम लोग किसी पैनल भी ऐड होते हैं, लेकिन सब पैनल को हम लोग देख रहे हैं कि क्या हाल है। सब पैनल वाले अगले साल, इससे पहले भी साबिक कमेटी रह चुके हैं। इसी वजह से हम लोग आज इंडिपेंडेंट है कि कोई सा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आप लोग अगर पैनल में आ गए तो आप लोग स्कूल का भला के लिए पहला 2-3 काम क्या कीजिएगा? पहला काम क्या कीजिएगा? सबसे पहला काम जो है स्कूल का सबसे बड़ा डिसिप्लिन जो है बहुत खराब है। स्कूल का सबसे बड़ा मियादी जो है वो है डिसिप्लिन। तालीम का जो मियाद है, तालीम व तरबियत। हाँ, तालीम खाली हासिल करना नहीं है,
जिस तरह आदमी के जिस्म में दो जोड़ा कपड़ा है, ऊपर और नीचे, ठीक इसी तरह एक इंसान का तालीम के साथ तरबियत होना चाहिए। तालीम अगर है, तरबियत नहीं है तो बेकार है, अगर तरबियत है, तालीम नहीं है तो भी बेकार है। तो उसके लिए आप डिसिप्लिन कहाँ से सीखेगा आदमी? स्कूल से। डिसिप्लिन आदमी अपने घर से सीखता है, अपने सोसाइटी से सीखता है, अपने फ्रेंड एसोसिएशन से सीखता है। तो यहाँ इस वाला मामला में यहाँ पर तो स्कूल का पढ़ाई के बारे में बात कर सकते हैं आप। आदाब यार, इश्क में अपना मकाम पैदा कर, यार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर, यार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। सर, अदबी सोसाइटी का आज जो मैनेजिंग कमेटी का आज इलेक्शन है और उसमें आप एज ए कैंडिडेट, आप इस इलेक्शन से इतना लेट में इलेक्शन हो रहा है, 2013 में हुआ उतना गैप, और आज अंगस के लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हुआ, आज मैनेजिंग कमेटी का के लिए इलेक्शन हो रहा है, ऐसा किसने जगाया, क्यों जगाया? इतने देर में आपको आप सब बात समझ में आई, जरा विस्तार से बताइए। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम सामीन हजरात को और दर्शकों को मैं शाबाशी देना चाहूँगा। गुड आफ्टरनून, सलाम, आदाब। ठीक है, आज के द अदबी सोसाइटी हाई मदरसा में जो इलेक्शन हो रहा है, ये यहाँ के अवाम की बेदारी की एक निशानदेही है। ये देर आयत दुरुस्त आयत, और मेरा ख्याल है कि कुछ अवेयरनेस की कमी की वजह से, कुछ जागरूकता की कमी की वजह से, कुछ जो है नासमझी की वजह से काफ़ी ताख़ीर हुई। इसके लिए आवाम भी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार है और मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार है इंशाअल्लाह। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे गार्जियन हजरात जो हैं अभी फुल्ली तौर से बेदार नहीं है। जो हमारे स्कूल में ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए, वो अभी भी बहुत सारी कमियां महसूस कर रहे हैं लोग और दिखाई दे रही हैं। जैसे कि हमारे स्कूल में गर्ल्स सेक्शन के लिए ख़ास तौर से उनका जो कॉमन रूम होना चाहिए, उनका जो सैनिटरी सिस्टम होना चाहिए, उनका हाइजीनिक सिस्टम होना चाहिए, उनका जो वॉशरूम सिस्टम होना चाहिए, उसकी मतलब जो है यानी 100% मैं कह रहा हूँ कि कमी है। जिस तरह के वॉशरूम की ज़रूरत है आज के नौजवान लड़कियों के लिए, जिस तरह के हाइजीनिक प्रॉब्लम से बचने के लिए नौजवान लड़कियों के लिए ज़रूरत है, वो चीज़ की कमी है। इंशाअल्लाह अगर हमारी पैनल आ रही है 20 से 25 के अंदर, जो हमारे जनाब अख्तर अली साहब की ज़ेर सरपरस्ती में, ज़ेर हिमायत में जो आज का कैंपेनिंग या आज का इलेक्शन हो रहा है, उसके लिए मैं आवाम को तहे दिल से शुक्र अदा कर रहा हूँ। आपके मुताबिक जो पैनल अगर आ गई तो सबसे पहले कौन कौन सा स्टेप लीजिएगा? I would like to take the first steps for the upliftment of the society, for the betterment of the girls section, particularly girls section. सबसे पहले जो मैं चाहूँगा कि बच्चियों के लिए खास तौर से एक बहुत ही बेहतरीन फर्स्ट क्लास वॉशरूम होना चाहिए। सेकेंड, लाइब्रेरी के इंतजामात अच्छी तरीके से होना चाहिए। लाइब्रेरी हो, कॉमन रूम हो, और हमारे जो स्कूल का कैंपस में स्पोर्ट्स सिस्टम जो होना चाहिए, उसकी बहुत बड़ी कमी है, जिससे बच्चों की हेल्थ डिग्रेडेशन का मैंने जो है हम लोग देख रहे हैं। तो हेल्थ को अपलिफ्ट करने के लिए बच्चों के लिए या लड़कों के लिए, बॉयज सेक्शन के लिए स्पोर्ट्स बहुत ही मायने रखता है। जो हमारे नेशन बिल्डर्स हमारे बच्चे जो होने जा रहे हैं, उनके लिए जिस्मानी और जहनी दोनों तरह से कुव्वत होने की ज़रूरत है। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या बोल रहे हैं आप? सर, जहाँ तक मेरा मानना है कि एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से मैं सेटिस्फाइड नहीं अभी जो मैंने देखा, क्योंकि एक लैब जिस तरह का केमिस्ट्री लैब होना चाहिए उसकी कमी है, जिस तरह आपके बायोलॉजी लैब होनी चाहिए वो कमी है, जिस तरह लाइब्रेरी का सिस्टम होना चाहिए वो बहुत बड़ी कमी है। और
जिस तरह बोर्डिंग होनी चाहिए, क्लासेस में एक सुंदरता होनी चाहिए, आबदारी होनी चाहिए, उन तमाम चीज़ों की कमी है। सरकार को यहाँ से क्या वार्ता दे रहे हैं आप? I'd like to draw the kind attention of the government of West Bengal to just give a huge amount to the newly elected panel, who will also give lots of efforts and lots of their minds for the upliftment of the society, for the benefit of all the students, for the society, for the students, for the society, for the students. Sir, your name? My name is MD Shoaib and I hail from West Bengal, Kolkata district Hooghly, Chavdani, and I am at present the teacher of Muzaffar Ahmad, Technical. सर आज जो आपके स्कूल में इलेक्शन हो रहा मैनेजिंग कमेटी का, कितने इससे पहले कब हुआ था? देखिए, इससे पहले 2013 में हुआ था। 2014 में कमेटी बनी थी, मैनेजिंग कमेटी। जो तो मेरा माइनॉरिटी स्कूल है, यहाँ मैनेजिंग कमेटी होना ज़रूरी है। और मैनेजिंग कमेटी नहीं रहने से यहाँ मेरे जितने रोल स्ट्रेंथ है 2000 के ऊपर ही बच्चे हैं, बच्चे हैं यहाँ। तो इसके लिए मैनेजिंग कमेटी नहीं रहने से स्कूल में प्रॉब्लम होता है। हमने 31 जनवरी 2023 को हेडमास्टर रिटायर किए। हमने 1 फरवरी 2023 को TIC के एतबार से हमने जिम्मेदारी संभाली। जिम्मेदारी संभालने के साथ ही मैंने ये कोशिश किया था कि किसी तरह भी MC इलेक्शन हो। अभी तक जो MC इलेक्शन मेरा चल रहा है बहुत शांति भाव से चल रहा है, बहुत सुकून से चल रहा है। अभी तक कोई ऐसा कोई बात नहीं है। स्कूल बहुत पुराना है, 1954 का स्कूल है, लेकिन स्कूल में तरक्की भी ज़रूरी है और स्टाफ की भी कमी है, बिल्डिंग की भी कमी है। ये सब मैनेज कमेटी के लोग जो आएंगे, गार्जियन लोग देखेंगे, देख के तरक्की करेंगे। स्कूल को कैसे लोकल लोग रहेंगे, यहाँ के अवामी लोग रहेंगे, तो ये देख के अपने मुताबिक काम करेंगे। क्योंकि हम लोग तो सरकारी नौकर हैं, समझिए, हम लोग सर्वेंट हैं। हम लोग आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये कि यहाँ के आवाम, यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे सब पढ़ेंगे यहीं, उन्हीं का स्कूल है। स्कूल सिर्फ हेडमास्टर या TIC का नहीं है। स्कूल जो है मेन है वो गार्जियन का है, बच्चों लोग का है। ये टोटल स्ट्रेंथ कितना है आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में टोटल स्ट्रेंथ है 2078। मेरे पास वोटर जो है 1676। 2000 प्लस स्ट्रेंथ है सर। आपका फैकल्टीज कितना है? फैकल्टी मेरा देखिए 5 to 10 तो मेरा अकॉर्डिंग टू ऑल टीचिंग स्टाफ कितना है? टीचिंग स्टाफ जो है मेरे 17 और नॉन टीचिंग है 2 है। एक क्लर्क है, सर ये काफ़ी है, ये इतने बच्चों को हैंडल करना? ये काफ़ी नहीं है। गवर्नमेंट को हम लोग ने लिखा है, ये तो माइनॉरिटी स्कूल है, हमने मदरसा सर्विस को सब कुछ दिया है। देखिए आप गवर्नमेंट से, क्योंकि थी फैकल्टी में बहुत सारे स्कूल स्टाफ थे, 6 स्टाफ ट्रांसफ़र लेकर चले गए, स्कूल और खाली हो गया। तो हम लोग ने लिखा है, अब देखिए गवर्नमेंट कोशिश करिए, बहुत जल्दी देगी। तो आप लोग पैरा टीचर को नहीं कर रहे हैं या पार्ट पार्ट टाइमर को आप लोग रिकमेंड नहीं कर रहे हैं? देखिए पैरा टीचर पार्ट टाइमर मेरे इसमें अभी तक कोई है ही नहीं। आगे का ऑर्डर हमने बार DI पे गए थे, बल्कि नहीं अभी तक आप लोग का माइनॉरिटी जो तो संख्यालघु डिपार्टमेंट है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, हम लोग को अभी तक नहीं दिया। मतलब आप लोग को मदरसा सर्विस कमीशन ही देगा, इसलिए हम लोग मदरसा सर्विस के पास दौड़ रहे, डायरेक्टर के पास दौड़ते हैं, मतलब डायरेक्टर ऑफ मदरसा एजुकेशन विकास भवन। और इस बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही ख़राब दिख रहा है। इसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं? देखिए 2 बिल्डिंग हमने पुरानी बिल्डिंग तोड़ के नई बिल्डिंग बनाया है, जो हमको सर्व शिक्षा से 14,84,000 रुपये मिला था आगे के हेडमास्टर के टाइम में। वो हमने मेरे टाइम में मैं कंप्लीट किया है। ये 13 नंबर रूम और 18 नंबर रूम, उसमें एकदम स्मार्ट क्लास बनाए, सब क्लास। अभी जो बिल्डिंग जो है पुरानी जो बिल्डिंग है, उसके लिए रिपेयर के लिए हमने ये किया है, सर्व शिक्षा को एक तो दरख्वास्त किया है। देखिए अब कब तक मिलता है। गार्जियन के अंदर इतना जागरूकता आया कि वो लोग इलेक्शन के लिए मतलब आमादा हुआ, लोग आ रहे हैं, बड़ा जोश हो, उनको क्या यहाँ वार्ता देना चाह रहे हैं आप? हम गार्जियन को यही देना चाहते हैं कि स्कूल आपकी है, गार्जियनों की है, उनके बच्चे पढ़ते हैं। हम लोग आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन गार्जियन भी रहेंगे, बच्चे भी यहाँ रहेंगे, बच्चे के बच्चे ये बनेंगे, गार्जियन बनेंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के आवाम के लोग, चापदानी रंगस के आवाम लोग जागरूकता हों और स्कूल की तरक्की का सोचे और अच्छी तरह स्कूल बन सके। चापदानी में
एक ही स्कूल है हाई सेकेंडरी जो अदबी सोसाइटी हाई मदरसा है, लेकिन हम चाहते हैं कि चापदानी में भी एक माध्यमिक अगर हाई स्कूल हो ताकि हमारे बच्चे में लोड स्कूल में लोड कम पड़े। नेम एंड डिजिग्नेशन सर। सर माय नेम इज सैयद कमर नासिर, TIC दी अदबी सोसाइटी हाई मदरसा। थैंक यू। थैंक यू। तो क्या आशा कर रही हैं आप? अब आगे चल के आशा करते हैं कि आगे चल के बच्चे लोग को हर चीज़ का मास्टर नौशाद की तरफ से सब चीज़ अच्छे हो जाए। आज आपका पैनल यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहा, तो आपका पैनल अगर जीत कर आएगा तो कौन सा काम पहले करेगा? मेरा नाम मोहम्मद नूर आलम है, वर्ल्ड एनुलर मरूम। मैं अंगस का वासी हूँ और इसी स्कूल का स्टूडेंट रह चुका हूँ। कहने का मतलब ये है कि ये स्कूल बहुत पुरानी है, 1954 से चल रही है और 13 साल हो गया अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ। अभी फ़िलहाल मास्टर नासिर सर ने इलेक्शन शुरू करवाया। इस स्कूल में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ का बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदा है और कमेटी जो चला रही थी अच्छे ढंग से कमेटी नहीं चला रही थी, मतलब का अपना रखा था कमेटी, और इसके बच्चों लोग को पढ़ाई में भी ज़्यादा ये नहीं था। और इसके अलावा इलेक्शन जो हो रहा हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जीत कर आए, बच्चों लोग के लिए अच्छा बाथरूम और पढ़ाई पर ध्यान दें, एजुकेशन में साइंस और कॉमर्स को लाएं और लेडीज़ बच्ची है जो पढ़ती है उसके लिए अलग से एक तो रूम बना के कॉमन हॉल बना दे, उसको कोई जरूरत पड़े तो वो लोग उसमें जाए। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद नूर आलम। आप बताइए कि आपका जो पैनल जीत कर आएगा पहला कौन काम करेगा? सर ये देखिए 1954 का स्कूल है, इससे पीछे का स्कूल आप जाइए तिलनी पड़ा जाइए बसमरिया जाइए और 1954 के स्कूल का हालत देखिए आप आकर। तो हम इसी स्कूल में पढ़े, हमको याद है 1982 में पहला मरतब इलेक्शन हुआ फूल मार का, हम लोग का 6 जीता था। उस घड़ी में बहुत छोटा था लेकिन हमको याद है अभी तक। मैं इसी स्कूल से पढ़ के आज इसी स्कूल में मैं इलेक्शन में भी खड़ा हूँ, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर इतना स्लो से ये स्कूल है और हमारे ख्याल से पूरे बंगाल में नहीं होगा। बहुत सारे लोग इंटरव्यू किए, स्कूल में डेवलपमेंट हुआ, ये हुआ वो हुआ। सर डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखिएगा तो इसके बहुत बात का स्कूल है। तो 1954 तेलनीपाड़ा में जाके देखिए उसमें जाने का मन करता है। आप किसी बच्चे से पूछिए इस स्कूल में या गार्जियन से पूछिए इस स्कूल में क्या जाने का मन करता है, ये देख के लगता है कि स्कूल है। सर ऐसा कुछ नहीं है, जो भी लोग आए इसके पहले जो भी इलेक्शन हुआ, जो लोग भी जीते जिस ढंग से काम होना चाहिए नहीं कर पाए और नहीं करने का उनका क्या वजह है क्या नहीं है नहीं मालूम, लेकिन वो लोग फिर इलेक्शन में खड़े हुए बोले कि हम लोग साइंस आर्ट्स कॉमर्स लाएंगे। तो ये तो जो नया पैनल आया है नौशाद पैनल, ये तो उन लोगों का स्लोगन था कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स लाएंगे और लड़कियों का कॉमन एक रूम होगा, लड़कियों का जो सेपरेट रूम होगा जहाँ पर सिर्फ लेडीज़ ही जाएंगी, कोई जेंट्स नहीं जाएगा। बहुत सारा प्रॉब्लम होता है लड़कियों का। हमारी इसमें भी बेटी पढ़ के आज BA में गई है, तो उन लोग कौन सा उन लोग फेस करके गई है कितना मुसीबत। और कुछ इसमें जो डिसिप्लिन का मामला है सर, यहाँ बच्चे 11 से 4 5 घंटे रहते हैं, 19 घंटे तो सर अपने घर में रहते हैं, लेकिन गार्जियन हजरात भी ये नहीं समझते हैं कि सर थोड़ा सा बच्चों का अच्छा कुछ बताए। सब मास्टर थोड़ी ना बताएगा, मास्टर को दोस्त पढ़ाएगा, लेकिन माँ का बोध है वहाँ पर तमीज़ उमीज़ बताया जाता है। उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। स्कूल में वो लोग आते हैं, कुछ नहीं स्कॉलरशिप मिला नहीं मिला अच्छी बात है, लेकिन उन लोग को ये बोलना चाहिए। हम जानते हैं बंगला स्कूल में जाता है लोग, कुछ हमारे छेले की रूम पढ़े, हमारे लड़का का हाजिरी हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ आता है कुछ अंडा मिला कि नहीं मिला, पैसा मिला नहीं मिला। अरे भाई कभी पढ़ाई के बारे में पूछ लो, कभी पढ़ाई के बारे में पूछ लो कि इसमें पढ़ाई हमारा लड़का पढ़ने आता है कि नहीं, कैसा पढ़ता है। कभी टीचर से ये पूछते नहीं देखा। आपका नाम क्या हुआ सर? MD इमाम हुआ सर मेरा नाम। थैंक यू। आज अदबी सोसाइटी स्कूल का मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन है और उसमें 4 पैनल है और एक इंडिपेंडेंट पैनल से जिसमें 2 कैंडिडेट है। आप भी कैंडिडेट है शायद? नहीं, मैं 4 पैनलों का, मैं एक पैनल का मैं हेड हूँ। मैं मास्टर नौशाद अली हूँ। हाँ। जिस पैनल का मैं हेड हूँ, मैंने उस पैनल को तैयार किया। अच्छा, तो आज स्कूल का दुर्दशा तो बहुत खराब है। फिर 2013 का बाद आज इलेक्शन हो रहा, इतना लेट क्यों? गार्जियन को आज क्यों जागा? कई बातें हुई, हम लोग ने इसमें बहुत सारे अपने कदम को बढ़ाए और कदम बढ़ाने की वजह से ये इलेक्शन के रूप ली। चूँकि मैं इस स्कूल में पार्ट टाइमर के तौर पर कितने सालों तक इसमें काम अंजाम दिया, मैंने इसमें देखा कि बहुत सारे बच्चों को खाने पीने के से लेकर बैठने उठने तक खाने पीने के इंतजाम नहीं, टिफ़िन जहाँ टिफ़िन करने का रूम होता वो तमाम चीज़ें नहीं थी। यहाँ तक कि पैरा टीचर जो पढ़ने वाले लोग थे, पार्ट टाइमर जो
टीचर थे, उनकी तनख्वाह एक एक साल तक नहीं दिया जाता था। उनमें मैं भी था एक पार्ट टाइमर टीचर, हमें भी बहुत सालों के बाद, बहुत दिनों के बाद तनख्वाह दी गई। और भी स्कूल की जो बिल्डिंगें बनी, बहुत सारे जो एजुकेशन सिस्टम थे, बहुत सारे कमी, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, हो सकता है मैं गवर्नमेंट टीचर नहीं हूँ, मैं पार्ट टाइमर टीचर था, ट्यूशन पढ़ाता था। मैंने इस चीज़ को महसूस किया। महसूस करने के बाद मैंने अपने टीम को, अपने इलाके के कुछ बाशऊर लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि क्या मैं इस चीज़ को आगे बढ़ूं। उन लोगों ने लब्बैक कहा और कहा कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत सारे गार्जियनों के साथ हमने राब्ता किया। राब्ता करने के बाद उन्होंने कहा कि तुम चलो, तुम एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। मैं अल्लामा इकबाल की शेर पे गौर किया और करने के बाद अपने टीम को एक साथ लिया और तमाम लोगों को इकट्ठा करने के बाद मैं इसमें एक पैनल के रूप में। तो क्या ये आशा किया जा सकता है कि आपका पैनल अगर सेलेक्ट हुआ तो स्कूल का दुर्दशा या डेवलपमेंट होगा? देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं दो बातों पे ज़्यादा यकीन करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टिव माइंड पे, एक कंस्ट्रक्टिव जॉब पे, यानी वर्क पे। जिसका जो कंस्ट्रक्टिव अगर माइंड होगा वो 100% जो है कि आपको कंस्ट्रक्टिव जॉब करेगा ही और पॉजिटिव वर्क करेगा ही, जॉब करेगा, डेवलप करेगा ही। क्योंकि मैं तमाम चीज़ों से, तमाम एंगल से देख रहा हूँ। क्योंकि इस स्कूल में लोग तो कई लोग यहाँ पे जितने पैनल खड़ी हुई है, कम तमाम पैनल जो है ना एक दूसरे से कभी ना कभी अटैच रहे हैं। कभी उसके पैनल के सपोर्ट में, कभी इसके पैनल के सपोर्ट में। ये पहला पैनल है जो किसी के अटैच में नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो है साइंस सुबह हो, कॉमर्स सुबह, क्योंकि मैं साइंस से जब पढ़ने गया था मुझे बहुत दूर जाना पड़ा था और मुझे बहुत दिक्कतें करनी पड़ी थी। इस सब को मद्देनजर रखते हुए मैंने इसमें सोचा कि अगर हमारी पैनल जीत कर आती है, और हमारे पैनल के जीतने का दो कारण होगा, एक गार्जियन की सपोर्ट होगी और उससे मेरे खास कर मेरे खुदा का होगा। तो अगर जीत कर आएगी तो साइंस सुबह भी करेंगे, कॉमर्स सुबह भी करेंगे, और यहाँ तक के स्कूल में टिफिन करने के लिए 2 रूम बनाएंगे। तराना पढ़ने के लिए लोग धूप में रहते हैं, उनके लिए एक अलग काम करेंगे, और ऑफिस रूम, स्टाफ रूम, एजुकेशनल सिस्टम को तमाम को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। प्रशासन को यहाँ से क्या मतलब आप मैसेज देना चाह रहे हैं? प्रशासन को हम ये देना चाहते हैं, प्रशासन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बहुत ही पीसफुली के साथ हम लोगों की मदद भी कर रहे हैं, हम लोग की हेल्प कर रहे हैं, हम लोग के साथ साथ चल रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जो है जिस तरीके से काम कर रही है, मैं अपने पैनल की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं और हमारा आखिरी वक्त वो लोग साथ देंगे। नाम क्या हुआ आपका? मैं मास्टर नौशाद अली। सर, आज जो अंगस में अदबी सोसाइटी स्कूल का इलेक्शन है, उसका स्कूल का हाल बड़ा बेहाल है, और आप उसका रिटायर्ड ग्रुप डी स्टाफ है, थोड़ा इसके बारे में बताइए क्यों ऐसा हुआ? सबसे बड़ी बात है कि सर, इलेक्शन आता और जाता है, लेकिन इलेक्शन होने के बाद जो लोग रहनुमा बनते हैं वो रहनुमा स्कूल के लिए नहीं सोचते। वो सिर्फ यही सोचते हैं कि मुझे शोहरत मिल गई, अब हटाओ, ये बच्चा और बच्चियां जो हैं इनके मुतल्लिक हमको क्या सोचना है। आपने हकीकत कहा कि मैं एक स्टाफ हूँ, मैं 15 में रिटायर हुआ हूँ। जैसे शोएब भाई ने बताया कि वहाँ बच्चियों के लिए कॉमन रूम बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा सर, अभी जो वेस्ट बंगाल सरकार एक पॉइंट रखा है कि एक लैंग्वेज बांग्ला जानना बहुत ज़रूरी है, तो मैं शोएब भाई से गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले अगर कोई आप काम कीजिएगा तो वो काम करना होगा कि अदबी सोसाइटी हाई मदरसा में बांग्ला के लिए एक टीचर लीजिए। चाहे इसके लिए जितना भी आंदोलन करें, हम लोग रोड पर उतरेंगे कि बच्चों के लिए एक बांग्ला टीचर लाइए, ताकि कि हमारे बच्चे भी बांग्ला पढ़ें और कंपटीशन में जाके फाइट करें और वहाँ से रिजल्ट लें, ताकि कि आगे से आगे बढ़े। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम हुआ सर एस के बद्र आलम, और मैं यहाँ के समाजी कारकुन के संग जुड़ा हुआ हूँ। और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि हमारा पैनल कामयाब हो और तमाम आवाम के साथ, तमाम गार्जियन के साथ, तमाम बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए मैं तमाम टीचरों से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले अदबी सोसाइटी में डिसिप्लिन कायम करें, उसका जो बैरियर ख़त्म किए हैं उसको कायम करें, रूल रेगुलेशन कायम करें।